वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रिलेशन डेवलप करवाया था फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। और पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट वाज C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यस और नो? CGS सिस्टम में जो रिलेशन आपका आया था, दैट वाज KA अपॉन 4 पाई D। क्लियर है सभी को? पैरेलल प्लेट कंडेंसर जब आप लोगों ने बनाया था तो इस टाइप का पैरेलल प्लेट कंडेंसर बनाया था, याद है आप सभी को? इसमें दो प्लेटें होती थी, एक प्लेट को चार्ज देते थे और दूसरी प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट करते थे। यस और नो? क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। यहां पर बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा था, चलो अच्छी बात है। दोनों प्लेटों के बीच का डी क्या था? डिस्टेंस। यस और नो? पूरी फिजिक्स में न जाने कितनी ही बार आपको ये फैक्टर अफेक्टिंग बार बार आएंगे, राइट? और लाइफ में एक बार पढ़ लेना बस, उसके बाद दोबारा कभी मत पढ़ना, क्योंकि इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती। इनको याद करने के लिए हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए हर जगह। फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो फैक्टर अफेक्टिंग आप इजीली लिख सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर का फॉर्मूला ये मैंने कल पढ़ा था, प्रूफ भी कराया था। और फॉर्मूले तो आपको वैसे भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। यस और नो? अब फॉर्मूला याद है तो इसी से हम लोग सारे फैक्टर निकाल देंगे। ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि यहां पर जो C है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। बोले भैया, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। बोले भैया, D आप लोग जानते हो, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। यस और नो? आप लोग K जानते हो, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये मीडियम जो कि दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद अगली बात आती है, हमारा क्या क्या हो गया? K हो गया और D हो गया। अब बात आती है A। A यहां पर जो है दैट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। क्या है A? एरिया ऑफ द प्लेट्स। जैसे पैरेलल प्लेट कंडेंसर जब आपने पढ़ा था, एक प्लेट रह गई, अरे ये दो प्लेटें थी, दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल थी, है ना? तो ये प्लेट का एरिया है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? काय का एरिया है? हाँ, प्लेट का एरिया है। अब वो पूछ रहा है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो भैया पहला फैक्टर ये हो गया, व्हाट इज इट? Dielectric constant of the medium. Clear? If dielectric constant of the medium increases, capacity increase, और decreases तो समझ में आ रही है बात सभी को? अब ये चीजें मुझे रोज रोज बताने की जरूरत तो नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यस और नो? तो पहला फैक्टर हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, कैपेसिटी इंक्रीजेस, एंड इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस, कैपेसिटी डिक्रीजेस। यस और नो? दूसरा फैक्टर, एरिया ऑफ द प्लेट्स। क्लियर? एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो आप बताओ, एरिया ऑफ द प्लेट्स इंक्रीजेस, कैपेसिटी डिक्रीजेस तो ज्यादा रामायण पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। चलो बताओ डी क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस क्या आएगी बिटवीन द टू प्लेट्स। यस और नो? इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इंक्रीजेस, कैपेसिटी डिक्रीजेस, और अगर ये डिक्रीजेस तो ये, हाँ समझ गए? तो अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, तो ये तीनों फैक्टर आपको समझ में आते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। गॉट इट एवरीवन? पढ़ लो फटाफट एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग सबको क्लियर है? एग्जाम में कई बार तो ऐसे पूछ लेता है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। लेकिन अगर घुमा के पूछ ले तो घूम मत जाना, पूछता हूं बताना आप, ठीक है? वो पूछता है, उसने बोल दिया ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। क्या पूछ? जान दो मेव खराब है रहो ना, होन दो। क्लियर? ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो रिलेशन तो डेवलप कर देंगे। अब वो फैक्टर डायरेक्टली सीधा सीधा नहीं पूछता, वो ये कहता है हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। थोड़ा घुमा दिया उसने। क्लियर? वो बोलता है हम पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लिख देना, नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। समझ गए? बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं है बात समझ में? अगला आप बोलो। हाँ, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स। चलो बोलो। बाय, हाँ बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, क्योंकि ये डिक्रीज होगी तभी तो ये इंक्रीज होगी, होगी नहीं होगी? तो जैसो सवाल बेसो हाँ दे दोगे। चलो ठीक है, सब सुर में है भाई साहब, भगवान की बात कर ली है ना बच्चन ने।
इसके बाद कान्हा, इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है। क्या है बच्चों? और उसमें जो प्लेटें हैं ना, प्लेटें, उन प्लेटों का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। क्लियर? अब आगे मोती जो कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 मिलीमीटर। तो तुम बताओ ये 2 मिलीमीटर काय की वैल्यू है? डी की वैल्यू है कैपिटल स्मॉल स्मॉल डी। क्लियर? सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज 2 मिलीमीटर। अब वो कह रहा है दो प्लेटन के बीच में अगर मीडियम एयर बदलाऊं तो कैपेसिटी क्या होगी एयर के केस में। और फिर दूसरे सीन में कह रहा है कि दो प्लेटन के बीच में अगर मीडियम बदलाऊं, ऐसा मीडियम भर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो ऐसी सिचुएशन में कैपेसिटी क्या होगी मीडियम भरने पर। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? He is telling you there is a parallel plate condenser which area of the plates are 50 centimeter square, separation between the two plates is 2 millimeter. Then calculate the capacity of parallel plate condenser in two cases. Number one, when the air is placed in between the two plates. Second, when a medium is placed in between the two plates which dielectric constant is 5. Got the question everyone? करें शुरुआत? चलो चमका दो। किसी भी सवाल को करने से पहले दी गई जितनी भी क्वांटिटीज हैं एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। बोले भैया चलो आ जाओ। ये बराबर 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है। हाँ तो भैया मीटर तो मैंने भैंसों की भैंसों धरा छोड़ दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। सेंटी तो पढ़ा हमने डेसी सेंटी मिली माइक्रो। सेंटी कितना होता है? 10 टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर 50। ठीक है, ब्रैकेट खोलना आपके बाएं हाथ का खेल है? हेलो ये तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर। रुको, अरे रुको, अभी इतनी क्या जल्दी है? कितने लोगों के हिसाब से इसका आंसर 10 की पावर -4 है? ओके, बाकी सबका +4 है ना? 10 की पावर -4 वाले कितने? रेजर हैंड। कमीनों बच्चे ही सही है जिनके हाथ ऊपर है। बाकी के सारे जितने भी टुच्चे बैठे हैं सब घटिया टुच्चे लोग हैं, नालायकों। हट, गलत बात। 95% लोग इस टाइप की मिस्टेक करते हैं। और अगर 12th क्लास में आने के बाद अगर हमारी ऐसी मिस्टेक हो रही है तो बहुत शर्मिंदगी भरा है बेटा, ये बहुत डिस्कस्टिंग है। समझ रहे हो? पावर के ऊपर पावर। हाँ, अगर केवल -2 का स्क्वायर होता तो ये +4 होता, राइट? लेकिन यहां पर पावर के ऊपर पावर है, और बेटा जब भी पावर के ऊपर पावर होती है पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? बताओ क्या आएगा? 10 की पावर के +4 के +4। क्लियर है ना? ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना बेटा दोबारा। 10 की पावर -4 बचा क्या? मीटर स्क्वायर। सीन क्लियर है? चलो, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स 2 मिलीमीटर दे रहा है। 2 मिलीमीटर, मिली। अब तो याद है ना मिली कितना है? 10 टू द पावर -3 मीटर। मैं आपको पहले ही बता दूं, जिन लोगों ने 20 सेशन में ज्वाइन किया है, टू बी वेरी फ्रेंकली 11th के आपके जो भी लूप होल्स हैं, जो भी कमियां हैं, तो सारा वीडियोस में आपको मिल जाएंगी जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली हैं। सिस्टमेटिकली चैप्टर 1 डे 1 से पढ़ेंगे, एक एक कमी आपकी दूर हो जाएगी, राइट? लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज चैप्टर 7 तक रोज जैसी दिक्कत धरी ही है। क्लियर है? चलो, यहां तक सीन क्लियर है? तो करें पहला केस। पहला केस कर रहा हूं। when the medium is air in between the plates, दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम क्या भरा हुआ है? एयर। तो चलिए चमकाते हैं इसको। कैपेसिटी का फॉर्मूला ज्यादा पढ़े लिखे ना आने, बचपन में जो जानी है नहीं जानी है। तो कैपेसिटी कब निकालने है? जब एयर भरा हुआ है। तो पहचान के लिए सफिक्स में ए लिख दूं, बुरा तो नहीं लगेगा? के की जगह का दद्दा हूं, 1 लिखवा जरूरी है ना? लिख रहा तो जनडो क्लियर है? कागुए को परेशानी? तो ये हो जाएगा आपका सी ए बराबर बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं हम लोग कितनी होती है? 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12। चैप्टर 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट? ए एरिया ऑफ द प्लेट है। एरिया ऑफ द प्लेट हमारा ये रहा
50 इंटू 10⁻⁻⁻4 डिवाइडेड बाय डी. व्हाट इज डी? 2 इंटू 10⁻⁻3. अब तो सॉल्व कर लोगे इसको. तो बोले भैया कितना आ रहा है ये पहला आंसर? 2 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है. 2.215 इंटू 10⁻⁻11 फैराड. गॉट इट एवरीवन? अब सेकंड केस कर रहा हूं. सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं? अभी मीडियम एयर है ना? When a medium is placed in between the बिना कहा भी उतार भी चिपटे हैं घंटा बत्ते तबते. समझ तो लो भाई. क्या भर दिया दोनों प्लेटों के बीच में? मीडियम भर दिया. तो मीडियम के केस में क्या फॉर्मूले लगाऊं? ऐसे लिखूं पहचान के लिए CM. क्लियर? बराबर के एप्सिलॉन नॉट A बटे D. बोले भैया के की जगह क्या धर दोगे? 5. फिर एप्सिलॉन 0 की जगह 8.86. क्लियर? आप लोग होते तो ऐसे ही करते. आप लोग ऐसे तो आप भी कर लोगे. मैं थोड़ा सा यहां से टर्न मार दूं. क्लियर? गौर से देखिएगा. वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू रख के आप कर ही लोगे, पर मैं थोड़ा सा अंदाज बदल रहा हूं. CM बराबर के की जगह पंजा दे दूं है. इसको घुर्रा घुर्रा के देखो. समझ में नहीं आई हुई मैंने. काय को आवेगी. तो CM बराबर हो गया आपका 5. CA की वैल्यू आप ये ऑलरेडी निकाल चुके हो. 2.215 इंटू 10⁻⁻11. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस. सीन क्लियर है? बोले कितना आंसर आ रहा है दूसरा? 11 एक जन बोलो 11.75 इंटू -11 फैराड. 11.075. ओके. 11.075. नोट इट डाउन एवरीवन. वेल, इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स. सारी चीजें गई तेल लेने. पहले मुझे ये बताओ, दो बच्चे थे और उन्होंने हमारे यहां चैप्टर 2 का टेस्ट नहीं दिया. तो पता है क्या किया गया? बताता हूं. ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा. क्लियर? और जब इन दोनों ने टेस्ट नहीं दिए तो सजा के तौर पर हमने क्या किया? सजा के तौर पर कैसे बताऊं? चुप रहा. सजा के तौर पर हमने क्या किया है, इसमें से ये जो बच्चा था इसका ये पंजा पैर का काट लिया. क्लियर है? इसका ये पैर का पंजा काट लिया. और जो दूसरा बच्चा था ना, वो तुम्हारी तरह ऐसे ही चिल्लाता रहता था, कुछ करता नहीं था, उन्हें टेस्ट देता था. तो उसका मैंने क्या किया, जो मुंडी अलग कर दी, जी हाथों पैर अलग कर दो, जी अलग कर दो, जी अलग कर दो, जी अलग कर दो और जी अलग कर दो. नहीं है मेरी बात समझ? जब ऐसे काटे पीटे जाते हैं तो एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होते, हंसते नहीं है. क्लियर? माइंड इट. इन दोनों सीन को देखो. मैंने कट किया है आपको. किस में पार्शियली कट किया है और किस में फुल्ली कट किया है? ये पार्शियली नहीं है, ये फुल्ली कट है. यस और नो? ये पार्शियली कट है. पार्शियली यानी छोटो सो हिस्सा काट दो है. यस और नो? बोले भैया सीन क्लियर है? हाँ. और फुल्ली में पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए. कर दिए नहीं कर दिए? क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े. क्या? तो चलो, तो पार्शियली का मतलब समझ में आया? छोटा सा हिस्सा. फुल्ली बोले तो पूरा. जो बोला पल्ले पड़ा. आओ देखें कौन सा बतावे हम मुंह पे थे. काय जे का है? पैरेलल पिट कंडेंसर है. बढ़िया फर्स्ट क्लास VIP पैरेलल पिट कंडेंसर. ऐसे ही तो बनाते हैं. बनाते ना बनाते ही. दो प्लेटन के बीच में का भरो है? एयर भरी है
हो तो सांची कह देता हूं, कहां भरी है? दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कैसे डिनोट करते थे? महान हैं आप, धन्य बच्चे हैं। अब मैंने कहा कर दो ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर रहते हैं क्या नाने? इन दोनों प्लेटों के बीच में मैंने ये एक मीडियम भर दिया यहां पर। क्लियर? क्या भर दिया? एक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी जो थिकनेस है वो T है। क्लियर? अब आप बताओ, मैंने कल भी आपको पैरेलल प्लेट कंडेंसर पिछले वीडियो में पढ़ाया था, वहां पर दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम भरा था, वो आज भी भरा है। ये जो मीडियम मैंने दोनों प्लेटों के बीच में भरा है, पार्शियली भरा है या फुल्ली भरा है? पार्शियली। कल तो पूरे में छकाछक भरा हो तो तुम बोले थे छकाछक छकाछक, तो समझ गए ना? ये पार्शियली भरा है, तो वो यही कह रहा है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। गॉट द क्वेश्चन नाउ? क्लियर है? इतने गई अगर समझ में आ रही है तो फिर बात ही का आई। तो बताओ कितनी डिस्टेंस में मीडियम भरा हुआ है? टी डिस्टेंस में मीडियम भरा हुआ है। कितने डिस्टेंस में एयर भरी हुई है? हाँ, तो जब डी में थे या टी ए माइनस कर देंगे तो बितेक में एयर भरी है। सीन क्लियर है ना? देखो मैंने सांची किया था। तो पट्टन ने मुझे यूं कही है कि जाकी कैपेसिटी निकालता हूं, तो भैया ज्यादा पढ़े लिखे ले हथनाने ले दे के एक ही फॉर्मूला पता है कहा। हाँ, बस यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। सी बराबर त्याई है गई लाला क्यू अपॉन वी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? सी बराबर क्यू अपॉन वी। कहा जब पैरेलल प्लेट कंडेंसर की प्लेटों के बीच में का भरो है? एयर भरो है और मीडियम भरो है। तो पोटेंशियल ड्यू टू एयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू मीडियम। बोले भैया क्या गलत कर दी मैंने? एयर की वजह से खेल एरो है और मीडियम की वजह से खेल एरो है। एरो है ना? एरो है, ठीक है। बचपन में पढ़े थे। आप बताओ पहले, ई वी डी क्या संबंध है? हाँ, या तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी बोल दो, या फिर वेद याद है ना? वी बराबर ई दी। बोले भैया काव्य को परेशानी तो बताइए देंगे, कौन सा बतावे हम मुंह पे थे। सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। क्लियर? रेडी? सबसे पहले मैं एयर की वजह से पोटेंशियल निकाल रहा हूं, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं बार बार। पोटेंशियल ड्यू टू एयर, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड काय की वजह से आएगी? एयर की वजह से आएगी। और डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में एयर भरा है आप बताओ? हाँ, जहां में एयर भरी है जहां में एयर भरी है, तो डी में तो टी माइनस कर देंगे। बोलो भैया, तो ई की जगह ई आ गई और डी की जगह कहाँ आ जाएगी? समझ में नहीं आई हुई मैंने। अब इतनी ही समझ में आ रही है तो फिर बताइए। एयर की वजह तो मीडियम के लिए यही काम मैं कर रहा हूं। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम, डिस्टेंस कितने का आएगी? शाबाश बच्चों, शाबाश। क्लियर है? बात समझ में आई? हेलो है? चलो तो वी ए की जगह कहा तानना हूं? ई ए डी माइनस टी, और वी एम की जगह ई एम टी। बोलो भैया, तो सी बराबर क्यू अपॉन, सेम वही डेरिवेशन है जो कल कराया था आपको, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट। सारे फॉर्मूले वही लग रहे हैं, पढ़े नहीं है आपने इसलिए ऐसे देख रहे हो टकटकी लगा के, अदरवाइज कचुना ने वो ही है सब कचू। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर। बता भैया दोनों प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। लिखूं? क्यों नहीं लिखूं? एयर की वजह से कर रहा हूं तो एयर के लिए के 1 होता है। समझ गए बच्चों का? डी माइनस टी। बोलो भैया, प्लस अब मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के लिखूं? ठीक है, इनटू टी। आपको स्टेप तो समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? तो सी बराबर हमार हुआ क्यू अपॉन, कॉमन का आ रही है दो वन में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रही है, तो अंदर का बच रही है डी माइनस टी प्लस टी के। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? बोलो भैया ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ रहा हूं। सी बराबर क्यू अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जन्ना का हुआ को परेशानी बाटे एप्सिलॉन 0 काय की कमी रह गई है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी कल बताई थी ना, सिग्मा इज इक्वल टू, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ेगा, क्यू अपॉन ए। सीन क्लियर है?
क्यू से क्यू को टक दूं, एप्सिलॉन 0a कहां पहुंच जाओ ऊपर, तो जे है जागो लाला तिहारो C बराबर एप्सिलॉन 0a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। गॉट इट एवरीवन? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला हमारा जो आया है दैट इज एन एसआई सिस्टम, तो यूनिट क्या हो जाएगी? फेराड। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बोले भैया। अब बताओ, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूं? हाँ, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटता है, हटेगा तो तब जब होगा, तो हैवी के लिए 4 पाई का मल्टीप्लाई 4 पाई का डिवाइड, हटा देंगे तो उस हिसाब से बदल लोगे ना? आप बदल के बताऊं? कर लोगे? पेपर में तुम्हें जानना ही आ जाए पहले। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात ध्यान से सुनना, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। जब भी फॉर्मूला पूछो यही बताना, राइट? हालांकि इस फॉर्मूले को ऐसे भी बहुत लिखा जाता है, ट्रेंड में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी लिखा जाता है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। अगर ऐसे आ गया तुम्हें याद जीवा हुए हो, जा को पता ही ना आने, तो फिर तुम्हें ऐसा लगे हो जाने कौन सा डेरिवेशन आएगा। जे और जे एक ही बात है, सुन लो। माइनस टी प्लस टी अपॉन के में से मैंने माइनस टी कॉमन ले लिया है, बस। कछु आप देखो ना, एप्सिलॉन 0a एप्सिलॉन 0a डी डी माइनस टी का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टी, माइनस टी का माइनस 1 अपॉन से के से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस टी अपॉन के। नहीं, यही बात समझे? क्लियर? तो ऐसे भी बहुत लिखा जाता है, ऐसे भी बहुत लिखा जाता है, पर कल को अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपको ये बहुत यूज में आएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। ये आता है तो फिर ये तो बना ही सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सही लगता है गलत लगता है? तो कर लो फटाफट इतना, फिर आगे बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये डेरिवेशन क्लियर हो चुका है। रिलेशन हमारा आ गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे। रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया दैट वाज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये मेन रिलेशन आया हमारा। इस क्वेश्चन के बाद आपके नोट्सों में नोट दिया गया है, राइट? इकट्ठे बैक टू बैक 5 नोट दिए गए हैं, राइट? कुछ नहीं है, 1-1 सेकंड के काम है, जो भी करना है आप नहीं करना है, बस ऑन द बोर्ड देख लो लक्षण से। क्लियर? जो भी करना है आप नहीं करना है। रेडी? रेडी पे रेडी है? का एक बात बताओ, कल तुमने जब पैरेलल प्लेट कंडेंसर पढ़ा हो तो वहां में मीडियम इतने में ही भरा हो तो ये पूरे में जब छकाछक भरा हो तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर को फॉर्मूला यही तो आओ तो के एप्सिलॉन 0a अपॉन डी। पता है कि ना पता? पता है? क्लियर? काहे अगर जब मीडियम जो जा में भरो है, पार्शियली भरो है, जब फुल्ली बद दूं, पूरे में छकाछक बद दूं, तो टी का के बराबर है जाओ, डी के बराबर है जाओ, तो टी की जगह का धद दूं? डी। तो पहला केस कर रहा हूं, अगर मैं जामे टी की जगह डी धद देंगे ऐसी स्थिति में, तो टी की जगह डी धरेंगे तो नजारा ऐसा है जाओ एप्सिलॉन 0a बटे डी माइनस टी की जगह डी प्लस डी अपॉन के। डी ते डी कटेगा और जे के कहां पहुंच जाएगी? देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, ये वही आ गया। नहीं है बात समझ? मीडियम फुल्ली भर दिया तो नजारा ये आ गया, और फुल्ली मीडियम की जगह एयर भर दूं तो का है जाओ जई में, अगर मैं यो बोलूं जई में पूरे में एयर भर दी तो के की जगह फिर का धद दोगे? 1। तो के की जगह 1 धद दोगे तो जई नजारा ऐसा है जाओ। समझ में ही नहीं आई होगी मैंने, समझ में ही ना नहीं आई है? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या हट जाएगा? क्लियर है? तो के की जगह क्या आ जाएगा? 1। नहीं आई, समझ में ही नहीं आई बात। अब ये रावण करके बता भी जरा, तो डायरेक्ट लिख दूंगा एप्सिलॉन 0a अपॉन डी। सीन क्लियर है? पहले 2 केस पढ़ा फिर अगला पढ़ूंगा। इसके बाद आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम भर रहा हूं, वो पता मैंने कहा दद्दा है सोने की पत्ती। हाँ कहा दद्दा ही, हाँ सोने की पत्ती बोले तो मेटेलिक फॉइल, मेटल रख दी,
तो है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। पार्शियली प्लेस्ड की है तो बता मेटल की पत्ती धरेंगे तो के की जगह का तान देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। किसी भी चीज के अपॉन में इन्फिनिटी आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो बताओ क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये हमारा तीसरा केस हो गया। बात समझ में आई? पढ़ो तीसरा केस फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ चलते हैं। तैयार? चलो लिसन एवरीवन, चौथा केस कर रहा हूं। अब वो मुझसे क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओ लिसन एवरीवन, पीछे गांव वालों, ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, बोलो। दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों? जी बच्चों यहां पे मैंने एक मीडियम रख दिया है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसकी थिकनेस T1 है। एक मीडियम यहां रख दिया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इसकी थिकनेस मैंने मान लिया T2 है। और एक और मीडियम रख दिया है, तुम्हारा मन नहीं माने और दलियों दो चार संजानो जई कत रही हो। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है और इसकी थिकनेस T3 है। आप मुझे बताओ ये जो दोनों प्लेटों के बीच में मैंने मीडियम भर रहे हैं पार्शियली हैं या फुल्ली हैं? बीच में संध दिख रही है ताते, तो आगे बताते। तो पार्शियली जब रखते हैं तो फॉर्मूला ये है, तो सिमेट्रिकली, क्या कौन सी कली? तो सिमेट्रिकली इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, d माइनस, अब t, तो t तो यहां 3 है, तो ऐसे लिख दूं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस t अपॉन k को ऐसे लिखूं t1 अपॉन k1 प्लस t2 अपॉन k2 प्लस t3 अपॉन k3 प्लस डॉट 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 डॉट। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? अल्लाह रे अल्लाह। कौन सा कर ले हो, कौन सा कर ले हो? करिए ने बताइए ना, देखें कौन सा बताऊं वो पे थे। जन्नो क्लियर है? और जा नजारे है, अगर ऐसा कर दो तो बताइए कहा हो? जे ऐसा कर दो, जे अर्थ है जे डी। अब भाई साहब मैंने जे मीडियम बद दो भाई साहब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और थिकनेस T1। जे एक और मीडियम बद दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 थिकनेस T2। जे एक और बद दो, क्लियर? जे एक और मीडियम बद दो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 थिकनेस T3। सीन क्लियर है? पार्शियली या फुल्ली? फुल्ली। तो एक बात बताओ, इन तीनों ने जोड़ेंगे तो जो बराबर का है क्या आ जाओ? अच्छा, और वो मीडियम ऐसे भरे होते तो बताऊं मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डाट 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 बराबर D। बोलो भैया, यस सर नो? तो इसकी जगह D लिख सकता हूं, तो यहाँ D लिख देंगे तो माइनस को D और प्लस को D चालू आ जाएंगे, कहा आ जाएगी एप्सिलॉन 0A बटे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये पांचों केस है। सीन क्लियर है? पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को। सीन क्लियर है सभी को? तो जल्दी से फटाफट चौथा और पांचवा केस देखें, इसके बाद फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।